नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? मैं तृष्णा प्रवतिया स्वनिर्भर प्राथमिक शाला से कक्षा 6 विषय हिंदी की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हमारी पिछली वीडियो में इकाई 2 अनूठे इंसान की शुरुआत करी थी। बराबर है। उसमें हमने देखा था कि इस इकाई में 2 प्रसंग दिए हैं। बराबर। प्रथम प्रथम प्रसंग में फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित प्रथम प्रसंग है और मैंने आपको नेपोलियन बोनापार्ट का परिचय भी दिया था। और प्रथम प्रसंग में हमने देखा था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है वह बचपन से ही सत्य के रास्ते पर चलने वाले इंसान थे। बराबर। और जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। बराबर है बच्चों। आज हम हमारे इस इकाई में जो दूसरा प्रसंग दिया हुआ है उस प्रसंग को समझेंगे और देखेंगे। बराबर है बच्चों। तो चलो आज इस इकाई के दूसरे प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारे दूसरे जो प्रसंग कथा है उसका नाम है सच्चा दान। आप यहाँ जो चित्र देख रहे हो वह चित्र में आप देख रहे हो कि गांधी जी है और उनके सामने कुछ स्त्रियाँ खड़ी है और एक लड़की बैठी हुई है। ये उस समय का चित्र है जब देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बराबर है बच्चों। जब देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था, यानी कि जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तब की बात है। बापू उस समय उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? बराबर है। इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। तो उस समय का यह प्रसंग यहाँ दिया गया है बच्चों। तो चलो अब इस प्रसंग को देखते हैं और समझते हैं। बराबर। हमारे इस प्रसंग का नाम क्या दिया है बच्चों? सच्चा दान। बच्चों, मालबार केरल की बात है। बराबर। मालबार जो केरल में है तो वहाँ की यह एक बात है એટલે માલબારની આ એક વાત છે। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। कहाँ? बड़गरा। बराबर है बच्चों। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया એટલે કે ત્યાં બડગરા નામના એક ગામમાં સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। गांधी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बराबर है। मैंने आपको बताया ना आगे कि उस समय गांधी जी देश को आज़ाद कराने का जो आंदोलन था, बराबर, उसके नेता थे। इस वजह से गांधी जी को पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या किया? गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। ગાંધીજીએ પોતાના ભાષણમાં જેટલી પણ બહેનો ઉપસ્થિત હતી એ સૌ બહેનો પાસે ઘરેણાની ભિક્ષા માંગી। बहुत सी वस्तुएं भेट में मिली। बराबर। એટલે એ વખતે ઘણી બધી વસ્તુઓ भेटમાં મળી। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। बराबर। શું કર્યું ગાંધીજીએ? પોતાનું ભાષણ બરાબર સમાપ્ત કરીને એટલે પૂર્ણ કરીને, नीलाम करना यानी बोली लगाना बच्चों। नीलाम करने लगे। बराबर। नीलाम यानी बोली लगाना। बराबर। तो પોતાનું ભાષણ પૂરું કરીને ગાંધીજી આ વસ્તુઓની બોલીને વેચવા लाग्या। उसी समय कौमुदी नाम की, बराबर ध्यान रखना बच्चों, कौन? कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। एज वखते कौमुदी नामनी, बराबर, 16 वर्षनी, बराबर, 16 वर्षनी एक बालिका मंच पर
એટલે કે સ્ટેજ ઉપર ચढ़ी આવી। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली। उसी वक्त जो कन्या बराबर धीरे से मंच पर चढ़ाई ना, उसने क्या किया, उसने अपने एक हाथ की सोने की चूड़ी बराबर उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। बराबर શું કહે છે, એ વખતે 16 વર્ષની બરાબર એક કન્યા જેનું નામ કૌમુદી બરાબર એ બાલિકા મંચ પર આવી। તેણે એક હાથની પોતાની સોનાની બંગડી ઉતારી ગાંધીજીને આપી અને તે બોલી, શું બોલી, શું આપ મને તમારા હસ્તાક્ષર આપશો। બરાબર હસ્તાક્ષર આપશો यानी ऑटोग्राफ। बराबर हम जो बड़े नेता हो या कोई महान व्यक्ति हो उससे हस्ताक्षर लेते हैं ना, बराबर उसी बिल्कुल उसी तरह वह 16 वर्ष की जो कन्या थी उसने अपने हाथों में से सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। बराबर शू तमे मने तमारा हस्ताक्षर आपशो। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। જુઓ એનું દાન, હજુ તો ગાંધીજી હસ્તાક્ષર કરી જ રહ્યા હતા એટલે એને સહી કરી જ રહ્યા હતા, બરાબર સહી કરી જ રહ્યા હતા એટલામાં તો એણે બીજા હાથની બંગડી પર ઉતારી દીધી। बराबर गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उतने में उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। बराबर जैसे ही गांधी जी ने देखा कि वह लड़की दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी उसने, तो गांधी जी ने तुरंत कहा कि अरे पगली लड़की, दोनों हाथों की चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें एक ही चूड़ी लेकर अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। बराबर ગાંધીજી હસ્તાક્ષર કરી જ રહ્યા હતા, તેણે બીજા હાથની બંગડી પણ ઉતારી દીધી। આ જોઈને ગાંધીજીએ કહ્યું, અરે ગાંડી છોકરી, પગલી લડકી એટલે કે અરે ગાંડી છોકરી, બંને બંગડીઓ આપવાની જરૂર નથી, એક જ બંગડી લઈને હું તને મારા હસ્તાક્ષર આપી દઈશ। बराबर है बच्चों, आगे देखते हैं। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का सवर्ण हार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, बराबर तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना। पहले तो क्या किया, गांधी जी ने क्या कहा कि एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में तो कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। એના ઉત્તરમાં એના જવાબમાં તો કૌમુદીએ શું કર્યું, પોતાના ગળાનો સોનાનો હાર પણ ઉતારી દીધો। ગાંધીજીને પૂછા, એ વખતે ગાંધીજીને થોડીક નવાઈ લાગી। बराबर गांधी जी ने इस वजह से उसको पूछा क्योंकि उसने एक चूड़ी दी, फिर अपने हाथ की दूसरी भी चूड़ी दे दी और फिर उसने अपने गले का स्वर्ण हार भी उतार दिया। इस वजह से गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना। बराबर એટલા માટે ગાંધીજીને લાગ્યું એટલે ગાંધીજીએ પૂછ્યું, તે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા તો લીધી છે ને। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। बराबर पहले तो उसने अपनी एक चूड़ी दे दी, उसके बाद उसने अपनी दूसरी चूड़ी दी, फिर उसके बाद उसने क्या किया, अपना गले का स्वर्णहार એટલે કે સોનાનો હાર स्वर्णहार भी दे दिया। इस वजह से गांधी जी ने उसको पूछा, बराबर कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना। उस समय बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे, बराबर એટલે કે કાનમાં જે સોનાની બુટ્ટી હોય ને, બરાબર રત્ન જડિત હતી આ એટલે કે રત્ન જડિત જે બુટ્ટીઓ હતી કાનમાં પહેરવાની, वह भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना। बराबर કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યા વિના તેણે શું કર્યું, કાનમાંથી રત્નજડિત બુટ્ટીઓ પણ કાઢી લીધી। એટલે ગાંધીજીએ પૂછ્યું, ગાંધીજીને પૂછા, બરાબર
वापस गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? બરાબર, ગાંધીજીને વાપસ પૂછા उससे, એટલે ગાંધીજીએ પૂછ્યું, તે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા લીધી છે ને? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए, यानी કંઈ પણ ઉત્તર આપ્યા વિના તેણે કાનમાંથી રત્ન જડિત બુટ્ટીઓ પણ કાઢી લીધી. इस वजह से गांधी ने पूछा, गांधी पूछ्યું, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बराबर, તે આ ઘરેણાં આપવા માટે તારા માતા પિતાની આજ્ઞા લીધી છે ને? કૌમુદી कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा. બરાબર, કૌમુદી આ પ્રશ્નોનો જવાબ આપે, ઉત્તર આપે પહેલાં જ કોઈએ ઉભેલા વ્યક્તિમાંથી કહ્યું, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं. बराबर, किसी ने बीच में ही खड़े व्यक्ति ने किसी ने जवाब दिया, बराबर, कि इसके पिता तो यही है ना? આનો જે પિતા છે એ તો અહીં જ છે ને. मानपत्रों यानी आदर से लिखा पत्र, बराबर. और मानपत्रों की नीलामी यानी बोली लगाकर बेचना. नीलामी यानी बोली लगाकर बेचना. तो जो मानपत्र थे उसकी बोली लगाकर जो व्यक्ति बराबर बेच रहा था उसको, यानी गांधी जी की जो मदद कर रहा था वही कौमुदी के पिता थे. तो इसके पिता तो यही है ना? बराबर, किसी ने कहा. मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जो मानपत्र है उसकी बोली लगाकर आपको जो मदद कर रहे हैं ना, वही कौमुदी के पिता है. बराबर, कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा. कौमुदी કંઈક ઉત્તર આપે એ પહેલાં જ કોઈએ કહ્યું, इसके पिता तो यही है ना? आना पिता तो અહીંયા જ છે ને. मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं. बराबर, मानपत्रोની બોલી બોલવામાં તેઓ જ બોલી બોલાવીને તમને મદદ કરી રહ્યા છે. अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा. यह सब सुनकर और कौमुदी का त्याग देखकर गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम ही होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी. बराबर, गांधी जी ने क्या कहा कि तुम्हें पता है कि एक बार गहने आप दे दोगी तो फिर तुम वापस इतने महंगे गहने नहीं बनवा सकोगी. ગાંધીજીએ કૌમુદીને કહ્યું, તને તો ખબર હશે કે આ ઘરેણાં આપી દીધા પછી તું ફરીથી નવા ઘરેણાં નહીં બનાવી શકે. કૌમુદીને यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली. बराबर, કૌમુદીએ આ શરત જે મૂકી બરાબર એ મક્કમતાપૂર્વક, દૃઢતાપૂર્વક यानी મક્કમતાપૂર્વક स्वीकार कर ली थी. गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया. અને ગાંધીજીએ હસ્તાક્ષર કર્યા પછી આ વાક્ય લખ્યું, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है. बराबर, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा એટલે કે તારા ઘરેણા કરતા, બરાબર, तुम्हारे ये गहने, बराबर, यानी तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है. यानी તારા આ ઘરેણા કરતાં તારો જે ત્યાગ છે, તું એ જે ત્યાગ કર્યો, બરાબર, એ જ સાચું ઘરેણું છે. इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है. सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं. बराबर है ना बच्चों? देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं. कौमुदी देश से इतना प्रेम करती थी कि उसके आगे उसे अपने आभूषण कुछ भी नहीं लगे. और गांधी जी की मदद करने के हेतुसर उसने अपने सभी आभूषणों को दे दिया. बराबर, यानी उसका त्याग ही उसका सच्चा आभूषण है. और कहते हैं कि सच है. बराबर, सच में देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है. साचे देश प्रेम थी चढ़ियाતું कशु होતું નથી. बराबर, इस प्रसंग कथा को देखने से, समझने से पता चलता है कि हमारा त्याग ही
हमारा सच्चा आभूषण होता है और देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। बराबर है बच्चों। आज हमने हमारे इस इकाई में बराबर हमने देखा कि आभूषणों की अपेक्षा त्याग ही सच्चा आभूषण है और देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अब हम इस इकाई के शब्दार्थ को बच्चों समझ लेते हैं। सत्यवादी यानी हमेशा सत्य बोलने वाला, बराबर है। अद्भुत, अद्भुत यानी अनोखा। आंख मिचौनी, आंख मिचौनी यानी बच्चों लोग लुका छुपी का खेल, बराबर आप खेलते हो ना। अमरूद, अमरूद यानी गुजराती में क्या कहते हैं उसको, जामफल, बराबर। पथ, पथ यानी रास्ता। दृढ़ यानी मजबूत। निर्माता यानी बनाने वाला। हस्ताक्षर यानी दस्तखत। घटना यानी प्रसंग। उपस्थित यानी हाजिर, बराबर, वहाँ आए हुए, बराबर हम बोलते हैं ना उपस्थित। मानपत्र यानी आदर से लिखा पत्र। आयोजन यानी इंतजाम। आभूषण यानी गहना। नीलामी यानी बोली लगाकर बेचना। भाषण, सभा के सामने बोलना, बराबर, उसे क्या कहते हैं बच्चों, भाषण। और त्याग यानी समर्पण। आज हम हमारे इस इकाई को यहाँ पूर्ण करते हैं बच्चों। आपको दोनों प्रसंग अच्छे से पढ़ना है, बराबर है। और हमने जो इस इकाई में बात सीखी है उसे ध्यान में रखना है और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लेना है। अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे बच्चों। आना बच्चों।